मैं ये बताना चाह रहा हूं कि देखिए, मैं एक ऐसी पार्टी का प्रवक्ता हूं जिस पार्टी के संविधान के पहले पन्ने पर ही सेकुलरिज्म शब्द 3 बार लिखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और मान्यताओं से कभी समझौता आज तक नहीं की है। नीतीश कुमार जी का राजनीतिक इतिहास यह बताता है कि नीतीश कुमार जी की मौजूदगी मतलब सांप्रदायिक एकता और सांप्रदायिक सौहार्द की पूरी गारंटी। दूसरी बात है कि हमारी पार्टी संवैधानिक मान्यताओं में भी उतनी ही विश्वास करती है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना की शुरुआत ही होती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी अर्थ-निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य से ये शुरू होती है प्रस्तावना। तो जाहिर सी बात है कि सांप्रदायिक मूल्यों से हमारी पार्टी कभी समझौता नहीं करती है। बिहार में एक दौर पूजा जी वह भी था जब बिहार में भागलपुर जैसे बड़े दंगे हुआ करते थे जिसमें हजारों लोग मारे जाते थे। बिहार शरीफ का दंगा हुआ, सीतामढ़ी का दंगा हुआ। लेकिन नीतीश कुमार जी की सत्तानशीनी के बाद बिहार में 2005 से जिस सांप्रदायिक शांति और सामाजिक एकता के दौर की शुरुआत हुई है, नहीं तो लोगों ने बिहार का वह दौर भी देखा है जब बिहार में बड़े पैमाने पर जातीय नरसंहार होते थे और उन नरसंहारों की राजनीतिक फसल काटी जाती थी। तो अब बिहार उस दौर से बाहर निकल आया है और नीतीश कुमार जी के मजबूत, समावेशी और धर्मनिरपेक्ष नेतृत्व में बिहार विकास की नई रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। ठीक है। दूसरी बात मैं यह बता दूं कि इस तरह के जो भी बयान होते हैं, तो पहली बात तो ये कि समाज की शांति, सांप्रदायिक एकता की शांति को भंग करने वाले जो भी बयान होते हैं, सुन रहे हैं ना कौशल कांत जी, ध्यान से सुनिएगा, आपके साथी पार्टी के। नहीं, मैं इनको नहीं बता रहा हूँ। मैं बीजेपी को नजीर नहीं दे रहा हूँ, ना मैं बीजेपी को कोई उपदेश दे रहा हूँ। बस मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ, मेरी महत्वपूर्ण सहयोगी पार्टी है बीजेपी और हम दोनों पूरी मजबूती से बिहार के विकास में लगे हुए हैं। मेरा यह मानना है, जैसे कुछ दिन पहले आरजेडी के एक विधायक फतेह बहादुर ने कह दिया था कि मंदिर अंधविश्वास और पाखंड का केंद्र होते हैं। एक आरजेडी के विधायक हुआ करते थे, मंत्री भी थे बल्कि, चंद्रशेखर जी, वो बताया कि रामचरितमानस का पाठ नहीं करना चाहिए। रामचरितमानस में बुरी शिक्षाओं का संग्रह है। तो देखिए, मैं ये केवल बताने का प्रयास कर रहा हूं कि सार्वजनिक जीवन में इस तरह के बयान से प्रत्येक पार्टी के नेताओं को परहेज करना चाहिए। और मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि जदयू की तरह भाई यहाँ पर कौशल कांत जी तो रख रहे हैं ना, पूरा बिहार का इतिहास सामने रख रहे हैं, 2017 2016 तक के आंकड़े कि किस तरह से यहाँ दंगे हुआ करते थे। जी, मैं थोड़ा सुधार दे रहा हूँ। हाँ। देखिए, है क्या कि ये आंकड़े कैसे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। हाल में बिहार में महाशिवरात्रि का पर्व हुआ। उस पर्व के दिन पता चला कि नालंदा में सांप्रदायिक दंगे की घटना हो गई। मेरी वहां के पुलिस अधीक्षक से बात हुई तो उन्होंने जो प्रेस रिलीज जारी किया उसमें साफ लिखा था कि वहां से महाशिवरात्रि का जुलूस कहीं गुजरा ही नहीं और यह गांव के 2 पक्षों के बीच का आपसी झगड़ा था। तो अगर झगड़ों को आप सांप्रदायिक दंगों के रूप में परिभाषित करेंगे तब तो फिर तो बाढ़ आ जाएगी प्रत्येक राज्य में। बोले कौशल कांत जी, आप ही को आईना दिखा रहे हैं, बोलिए, जवाब दीजिए। फिर मैं लखनऊ का रुख करूंगी, मेरे सहयोगी मानस जुड़े हमारे साथ। बस एक लाइन पूजा जी। 2005 के बाद से आप बिहार में किसी ऐसे महत्वपूर्ण दंगे का जिक्र करें जो नीतीश कुमार जी के सत्ता में रहते हुआ हो। अरे कर तो रहे कौशल कांत जी बकायदा पूरी लिस्ट लेकर आए आंकड़ों की, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं तो वही बता रहा हूँ। ठीक है, कौशल कांत जी जरा जवाब दीजिए। प्राय देखिए, जो मैंने आंकड़े दिए कोई मैंने घर से तो बनाया नहीं है। एनसीआरबी के आंकड़े हैं, आपकी टीवी पे चल रहे थे, मैंने नोट कर लिया और वही पढ़ के सुना दिए। सच्चाई यही है। तो आपकी टीवी पे चल रहे थे ये आंकड़े तो, और एनसीआरबी के आंकड़े हैं। तो देखिए, बात यह है कि आप क्या करते हैं, आप चीजों को बचाने की कोशिश करते हैं। मैं डॉक्टर हूं, हमें पढ़ाया जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर किसी दुर्घटना को बचाया जा सकता है तो सबसे अच्छा तरीका। और मेरी आरजेडी की प्रवक्ता बोल रही थी, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि तब कम्युनल प्रॉब्लम नहीं होती है जब कुंभ फालतू होता है, कुंभ बेकार होता है, तब कम्युनल प्रॉब्लम नहीं होता है। जब सनातन को डेंगू, मलेरिया, एड्स और कोविड बोला जाता है तब आरजेडी के नेताओं के मुंह में दही जम जाती है और तब कम्युनल प्रॉब्लम नहीं होता है। तब भी कम्युनल प्रॉब्लम नहीं होता जब पूरे बिहार को हिंदुओं को बांट करके जाति। सुनिए ना, आरजेडी को यहाँ दिखा रहा हूं, आप नहीं ऐसे तो या आरजेडी को कुछ सोचना चाहिए ना। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर बामन जुम्मे आते हैं तो देश में भाईचारा चलता है,
देश में गंगा जमुनी तहजीब चलती है, देश में राम रहीम की पॉलिटिक्स चलती है, देश ऐसे चलता है, तो बड़ा दिल दिखाना चाहिए ना। अगर हम लोग हर जुमे को अजान सुनते हैं और शांति से अपने घरों में बैठे रहते हैं बिना किसी ऑब्जेक्शन के, तो 52 दिन में एक दिन अगर होली खेलने के लिए खाली नमाज के टाइम को इस्लामिक नियमों के हिसाब से 2 घंटा शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो क्यों इतना यहाँ तो ऊपर आप मचा एक हुआ और है? पॉइंट, और एक पॉइंट दे रहे हैं बहस के लिए।